नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम साकेत का जो नवम सर्ग है, नवम सर्ग की व्याख्या देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगली व्याख्या शुरू करते हैं। आओ हो आओ तुम्ही प्रिय के स्वप्न विराट, अर्ध लिए आंखें खड़ी हेर रही है बाट। आजा मेरी निंदिया गूंगी, आ मैं सिर आँखों पर लेकर चंद खिलौना दूंगी। प्रिय के आने पर आवेगी, अर्धचंद्र ही तो पावेगी। पर यदि आज उन्हें लावेगी, तो तुझसे ही लूंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। पलक पावड़ों पर पद रख तू, तनिक सलोना रस भी चख तू। आ दुखिया की ओर निरख तू, मैं नौछावर हूँगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। अब इसमें सिर आँखों पर लेकर यानी हार्दिक स्वागत करके, अर्धचंद्र यानी अनादर, पावड़ों पर यानी पलक रूपी पावड़ों पर यानी किसी के स्वागतार्थ बिछाए गए वस्त्र को पावड़ा कहते हैं। सलोना यानी सुंदर, अनुकूल। रात्रि अधिक हो जाने पर उर्मिला सोना चाहती है एवं निद्रा को निमंत्रण देती हुई कहती कि आ जाओ मेरी प्रिय के बड़े स्वप्नों को लेकर आ जाओ, क्योंकि अर्ध खुली आंखें लेकर मैं अपने प्रिय की बाट देख रही हूँ। अरे मुख मुद्रा तू आ जाओ, यदि तू आएगी तो सहर्ष मैं तुम्हारा स्वागत करूँगी। मैं तुझे चंद्र खिलौना अर्पित कर दूंगी। अरे निद्रा, यदि तू इस विरह काल में न आकर प्रिय के आगमन होने पर आएगी तो गर्दन पकड़कर निकाल दी जाएगी। यदि तू स्वप्न में उन प्रियतम को लाएगी तो मैं उनको तुझी से ग्रहण करूंगी। यहाँ मुख निद्रा तू अवश्य आ जा। यदि तू इस समय आकर मेरी मन की इच्छा पूर्ण कर देगी, तब मुझको अधिकार होगा कि मेरे पलक रूपी जो पावड़ों पर पद रख सकेगी, अर्थात तुझे सादर ग्रहण करूंगी या तुम्हारा स्वागत करूंगी। तुझको कुछ सुंदर रस आनंद भी प्रदान करूंगी। अरे तू संसार की ओर देखकर उन पर दया करने का कष्ट कर। यदि तू ऐसा करेगी तो मैं नौछावर हो जाऊंगी। अरे मेरी मुख निद्रा शीघ्र आजा, ऐसी उर्मिला अपनी नींद को कह रही है। ठीक है, इन पंक्तियों में अनुप्रास एवं रूपक अलंकार है। आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। हाय हृदय को थाम, पढ़ भी मैं सकती कहाँ, दुख सपनों का नाम लेती है सके तू वहाँ। स्नेह जलाता है यह बत्ती, फिर भी वह प्रतिभा है इसमें दिखे जिसमें राई रत्ती। रखती है इस अंधकार में सखी तू अपनी साख, मिल जाती है रवि चरणों में कर अपने को राख। खिल जाती है पत्ती पत्ती, स्नेह जलाता है यह बत्ती। होने दे निज शिखान चंचल, ले अंचल की ओट। ईट ईट लेकर चुनते हैं हम कोसों का कोट। ठंडी न पड़ बनी रहे तत्ती, स्नेह जलाता है यह बत्ती। अब इसमें जो स्नेह यानी स्नेह का अर्थ होता है तेल या प्रेम, बत्ती यानी बाती, अहम भी अर्थ होता है इसका। प्रतिभा का अर्थ होता है प्रकाश, अलौकिक यानी ज्योति। राई यानी जो रत्ती, इसका अर्थ होता है छोटे से छोटा पदार्थ। अंधकार यानी अंधेरा या अज्ञान। रवि का अर्थ होता है सूर्य या परम शक्ति। कोट यानी परकोट या परलोक, ऐसा अर्थ दिया है। तत्ती यानी गर्म। प्रेम के संबंध में उर्मिला यहाँ कहना चाहती है कि प्रेम एक ऐसा बंधन है जिसके कारण स्वतंत्र मनुष्य भी परवश बन जाता है। इसमें सुखी भी दुखी रहता है एवं दुखी भी सुखी रहता है। इस प्रेम बंधन में किसी प्रकार की चतुराई, विद्वता, तार्किक दृष्टिकोण कुछ भी कार्य नहीं करता। वह बंधन दिनों दिन निगाढ़ होता ही रहता है। प्रेम का दूसरा नाम स्नेह है। इससे प्रेमी जलता रहता है। इसी के संबंध में उर्मिला अपनी सखी से कहती कि अरे सखी, दीपक की बत्ती को तेज जला रहा है, तथापि इसमें इनकी जो प्रतिभा है जिससे सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु भी दृष्टिगोचर हो जाती है। अरे सखी, इस अंधकार में रात्रि में यह दीपक की बत्ती ही अपनी जो प्रतिष्ठा है बनाए हुए है, किंतु सूर्य की किरणों के प्रसारित होते ही राख के रूप में समाप्त हो जाती है, और जिससे पत्ती पत्ती में प्रत्येक वस्तु
यानी यहाँ पर कहना चाहती है कि पति पति का जो अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु लिख जाती है, इस प्रकार दीपक और तेल उसकी बत्ती को जलाता है। इसमें वह कह रही कि अरे सखी, प्रियतम का प्रेम मेरे इस तन को दग्ध कर रहा है, तथापि मुख पर अति तेज छाया हुआ है। इस विरह में रात्रि के अंधकार में अरे सखी, तू साक्षात रूप है, किंतु सूर्य रूप प्रिय चरणों में स्वयं रख कर उनसे मिल जाऊंगी, तब मैं अंग प्रत्यंग से प्रसन्न हो जाऊंगी। अरे दीपक की बत्ती, तू मेरे जो आंचल की ओट ले ले, किंतु अपनी शिखा को चंचल मत कर। अरे हम वे हैं जो एक एक करके करोड़ों किलों का निर्माण कर देती है। तू तप्त बनी रहे, शीतल मत हो। अरे मन, मेरे चंचल की ओट में स्थापित होकर चलायमान मत हो। करोड़ों किला निर्माण करने की शक्ति हम रखती है यदि मन स्थित हो, अतः तू तप्त बनी रहे, यानी शीतल मत होना, यानी ठंडा नहीं पड़ना है। इन पंक्तियों में श्लेष और समासोक्ति अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है, देखिए। हाय न आया स्वप्न भी और गई यह रात, सखी उड़गन भी उड़ चले, अब क्या गिनूं प्रभात। चंचल भी किरणों का चरित्र क्या ही पवित्र है भोला, देकर साख उन्होंने उठा लिया, लाल लाल वह गोला। सखी नीलम भस्सर में उतरा यह हंस, आहा तरता तरता, अब तारक मोती शेक नहीं, निकला जिनको चरता चरता। अपने हीम बिंदु बचे तब भी, चलता उनको धरता धरता, गड़ जाए न कंटक भूतल के, कर डाल रहा डरता डरता। भीगी या रज में सनी अलीनी की यह पाख, आली खूली किंवा लगी नलीनी की वह आँख। बो बो कर कुछ काटते, सो सो कर कुछ काल, रो रो कर ही हम मरे, खो खो कर स्वर ताल। अब इसमें जो कवि कहना चाहते हैं कि उर्मिला के माध्यम से उर्मिला अपने नींद और प्रिय के स्वप्न के बारे में पहले कहती है कि हे सखी, हाय, संपूर्ण रात बीत चुकी है लेकिन जो प्रिय का स्वप्न आया ही नहीं, यानी जिस नींद को ये सखी कह रही है और उसे कह रही थी कि नींद तू आ जा और एक बड़ा सा स्वप्न लेकर मेरे प्रिय के साथ मेरे स्वप्नों में आ जा, ऐसा वह कह रही थी, लेकिन वह स्वप्न आया ही नहीं है। प्रभात होने से सभी तारे यानी उड़गन सब चले गए हैं। अब प्रभात में किसे मैं गिनूं, यानी वह रात के दिन सिर्फ तारे गिनने का काम करती है, ऐसा संकेत मिलता है। और अब मैं किसे गिनूं, सूर्य की चंचल किरणों का चरित्र भी कितना भोला और पवित्र होता है। किरणों के लाल लाल और गोल गोल प्रकाश ने मुझे उठा दिया है। हे सखी, सूर्य का प्रकाश नीले आकाश के सभी तारों को चीरता हुआ निकलता है, जिसे कवि ने अकेला हंस कहा है। उसके निकलने से एक तारा शेष नहीं बचा है, उसके प्रकाश से फिर भी हिम बिंदु बच जाते हैं। उसको अपने साथ धरते हुए वह आगे बढ़ता है। वह नुकीले कांटों पर डरते डरते अपने पैर डालता है, क्योंकि वे जमीन में न गड़ जाए, इसका उसको डर है। क्या यह भीगी हुई, यह रज में डूबी हुई है? हे सखी, क्या वह आँख कमलिनी या कमल के समान खुली हुई है? ये सब दिन रात कुछ बोलते सोते और रोते रोकर काट रहे हैं। हम हैं कि रोते रोते मरते मरते अपने सभी स्वर ताल को खोकर जी रही है, ऐसा उर्मिला इसमें कह रही है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। ओहो मरा वह वराक वसंत कैसा, ऊंचा गला रुंध गया अब अंत जैसा। देखो बड़ा ज्वर जरा जड़ता जगी है, लो ऊर्ध्व सांस उसकी चलने लगी है। तप योगी आओ तुम्ही सब खेतों के सार, कूड़ा करकट हो जहाँ करो जला कर छार। आया अपने द्वार तप तू दे रही की वाड़, सखी क्या मैं बैठूं विमुख ले उशीर की आड़। अब यहाँ इसमें वराक यानी दिन या बेचारा, जरा यानी जड़ता या बुढ़ापा, और अवचेतना, ऊर्ध्व यानी लंबी सांस। यहाँ से ऋतु वर्णन का प्रारंभ होता है। धीरे धीरे बसंत ऋतु समाप्त होने लगी है एवं ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। उसकी अंतिम दशा का वर्णन करती हुई यहाँ उर्मिला कह रही है कि देखो
अब बेचारा मरने लगा है, उसका स्वर गला रूंध गया है, अर्थात कोकिल स्वर समाप्त हो गया है। अब ग्रीष्म का ज्वर बढ़ता जा रहा है, यौम जरा जन्य जड़ता उत्पन्न हो गई है। यह तीव्र बयान नहीं, जो ऊर्ध्व सांस, जो लंबी सांस या दीर्घ सांस चलने लगी है, इस प्रकार उसका अंत समीप है। उर्मिला बसंत रूपी तपयोगी से कह रही है कि आओ, तुम ही अब इस खेतों के सार हो, अर्थात जो कुछ बचा हुआ है वह तुम्हारा है। जहाँ पर कूड़ा कचरा हो गया है उसे जलाकर भस्म कर दो। हे सखी, अपने द्वार पर यह तप आया है और उसे तू किवाड़ दिखा रही है, अर्थात उसे प्रवेश करने नहीं दे रही है। क्या मैं उशीर यानी एक प्रकार की सुगंधित जो घास होती है की आड़ लेकर उसके विमुख बैठूं क्या? ऐसा उर्मिला अपने सखी से पूछ रही है। ठीक है, इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। ठेल मुझे न अकेली अंध अवनी, गर्भ गेह में आली, आज कहाँ है उसमें हिमांशु, मुख की अपूर्व उजियाली। आकाश जाल सब और तना, रवि तंतु वाय है आज बना, करता है पद प्रहार वही, मक्खी सी भिन्ना रही मही। लपट से झट रुख जले जले, नद नदी घट सुख चले चले, विकल वे मृग मीन मरे मरे, विफल ये दुर्ग दीन भरे भरे। अब इसमें जो कवि कहना चाहते हैं कि तंतुवाय यानी इसका अर्थ होता है मकड़ा, प्रहार यानी आघात, भिन्ना रही यानी दुखी हो रही है, मही यानी धरती, रुख यानी वृक्ष, नद यानी नद का अर्थ होता है नाले यानी नाले और नदी। यहाँ विकल यानी बेचैन, मृग यानी हरिण, मीन यानी मछली। उर्मिला अपनी सखी से कह रही है कि मुझे अकेली को धरती के गर्भ के घर में बहुत ऊंचाई से ढकेल दिया है। आज वह हिमांशु के मुख जैसे अपूर्व प्रकाश कहाँ है? यानी आगे उर्मिला ग्रीष्म रूपी प्रबल जाल चारों ओर तना है, जिसमें सूर्य एक भूमिका अदा कर रहा है। जिस प्रकार जाल में फंसी मक्खी को मकड़ा अपने पैर से जो चोट करता है और वह भिन भिनाती है, वैसे ही सूर्य अपनी प्रचंड और झुलसाने वाली किरणों से पृथ्वी पर प्रहार कर उसे उत्पीड़ित कर रहा है। इस प्रकार धरतीवासी सूर्य के भयावह ताप से व्यतीत है। गर्मी इतनी भीषण है कि उसकी लपेटों से वृक्ष जो जल गए हैं, नदियों एवं नालों का पानी सूखकर कम हो गया है। अत्यधिक गर्मी से परेशान होकर वनों में हिरन एवं जलाशयों में मछलियां मर रही हैं। असफल इसलिए है कि उन्हें प्रियतम के दर्शन नहीं हुए हैं। इसमें ग्रीष्म काल की प्रचंडता का सजीव चित्रण कवि ने किया है और इसमें विरह का वर्णन ग्रीष्म ऋतु में किस तरह का उर्मिला का रहा है, यह कवि ने बताने का प्रयास किया है। इन पंक्तियों में विभावना, रूपक और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। या तो पेड़ उखाड़ेगा या पत्ता न हिलाएगा, बिना धूल उड़ाए हाँ उष्मानील न जाएगा। ग्रह व्यापी कहते हैं भरी रहे रिक्त क्यों न अब होंगी, पंकज तुम्हें दिए हैं और किसे पंख आज मैं दूंगी। दिन जो मुझको देंगे अली, उसे मैं अवश्य ही लूंगी। सुख भोगे है मैंने, दुख भला क्यों न भोगूंगी। अब इसमें उर्मिला कह रही है कि ग्रीष्म ऋतु के वातावरण के माध्यम से अपने विरह को प्रकट कर रही हैं। भयानक तूफान से या पेड़ उखाड़ पड़ेंगे या उन पेड़ों के पत्तों को वह तूफान गिराएगा। यह तूफान धूल उड़ाए बिना नहीं जाएगा और हाँ, यह उष्णता भरा वातावरण भी नहीं जाएगा। ग्रहव्यापी उर्मिला कहती कि मैं अब भरी हुई रही हूँ, अब क्यों रिक्त होंगी। पंकज यानी कमल तुम्हें है और किसको आज मैं पंख दूंगी। जिस दिन मुझको देंगे हे सखी, मैं वह अवश्य लूंगी। उर्मिला कहती है कि अभी तक मैंने सिर्फ सुख ही सुख भोगे हैं, अब दुख भी मुझे भोगना पड़ेगा या दुख भोगने की जो व्यवस्था मेरी है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। आली इसी वापी में हंस बने बार बार हम विहरे, सुध कर उन छींटों की मेरे ये अंग आज भी सिहरे। चंद्रकांत मनिया हटा पत्थर मुझे न मार, चंद्रकांत आवे प्रथम जो सबके श्रृंगार।
अब उर्मिला कह रही है कि उर्मिला अपने दुख को प्रकट करती है और कहती है कि हे सखी, इस बड़े सरोवर में हंस बने बार बार हम विचरण करते हैं। उन सरोवर के छींटों से मेरे अंग आज भी सिहर जाते हैं। चंद्रकांत मनिया हटाकर पत्थर मुझे मत मारो। और जब मेरे चंद्रकांत यानी चंद्रकांत का यहाँ एक अर्थ ये भी होता है कि आभूषण, और दूसरा यहाँ अर्थ लक्ष्मण के लिए कहा है। और लक्ष्मण जब आएंगे तब मैं प्रथम जो सब श्रृंगार करती थी, यानी पहले पहले जब लक्ष्मण साथ थे जैसा श्रृंगार करती थी वैसा श्रृंगार मैं करूँगी जब मेरे प्रियतम आ जाएंगे। आगे की जो पंक्तियां है वो इस तरह है। हृदय स्थित स्वामी की स्वजनी, उचित क्यों नहीं अर्चा। मन सब उन्हें चढ़ावे चंदन की, एक क्या चर्चा। करो किसी की दृष्टि को शीतल हृदय कपूर, इन आँखों में आप ही नीर भरा भरपूर। अब उर्मिला ये भी कहती है आगे कि मेरे हृदय में स्थित जो स्वामी यानी प्रियतम है, उनकी उचित पूजा क्यों नहीं मैं कर पा रही हूँ। एक चंदन ही क्या मैं उनकी पूजा में, या चर्चा का अर्थ यहाँ है कि उनकी एक चंदन की चर्चा क्यों की जा रही है। मैंने तो सब उनके चरणों में चढ़ाया हुआ है, यानी अपने आप को स्वयं उनके चरणों में चढ़ाया हुआ है। किसी के दृष्टि हृदय कपूर के कारण शीतल होती है। इन आँखों में आप ही पानी रूप में भरपूर है, अर्थात आँखों के भीतर के पानी के समान आप मेरे साथ स्वयं हैं, ऐसा वह कह रही है। ठीक है, आगे की जो पंक्ति है वह इस तरह है। मन को यो मत जीतो, बेटी है यह यहाँ मानिनी, सुध लो इसकी भी तो, इतना तप न तपो तुम प्यारे, जले आग सी जिसके मारे। देखो ग्रीष्म भीष्म तनुधारे, जन को भी मन चीतो, मन को यू मत जीतो। प्यासे है प्रियतम सब प्राणी, उन पर दया करो हे दानी, इन प्यासी आँखों में पानी, मानस कभी न रीतो, मन को यो मत जीतो। अब इसमें जो उर्मिला कहना चाहती है, यानी यहाँ पर मानिनी यानी प्रेम पर गर्व करने वाली नायिका या उर्मिला, सुध लो यानी खबर लो, भीष्म यहाँ यानी भीषण, मानस यानी हृदय, रीतो यानी खाली रखो, चीतो यानी पहचानो। ठीक है, अब जो निदाग दाद से दुग्ध एवं विरहनल से भस्म सी हुई उर्मिला व्यथित हो जाती है। वह समझने लगती है कि हाँ, यह भीष्म और भीषण, भीष्म का अर्थ होता है यहाँ भीषण जो गर्मी है, यानी ग्रीष्म ऋतु में जो ऋतु है उसमें जो गर्मी है भीषण है, अथवा प्रियतम के तप का जो ताप है। अतः वह प्रियतम से प्रार्थना करने लगी है कि हे प्रियतम, मेरे मन पर इस प्रकार विजय प्राप्त न कीजिए, अर्थात मेरे मन को चलायमान न कीजिए। अरे प्रियतम, यहाँ तुम्हारी मानिनी बैठी हुई है, उसकी भी सुध लीजिए, खबर लीजिए। प्यारे, तुम इतना तप मत करो जिससे आग सी तन में लगने लगे। देखो भयावह रूप धारण किए जो ग्रीष्म यहाँ उपस्थित है, अपने जन की इच्छा पूर्ण करो, यानी अपनी जनता की इच्छा को पूर्ण करो। प्रियतम, इस ग्रीष्म काल में सभी प्राणी प्यासे हैं। हे दानी, तुम उस पर दया करो। मेरी इन प्यासी आंखों में भी पानी भरा हुआ है, उसे रिक्त न करो। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वह इस तरह है। धर कर धरा धूप ने धांधी, धूल उड़ाती है यह आंधी, प्रलय आज किस पर कटी बांधी, जड़ न बनो दीन बीतो, मन को यो मत जीतो, मेरी चिंता छोड़ो मग्न रहो नाथ, आत्मचिंतन में बैठी हूँ मैं फिर भी अपने इस नृप निकेतन में। अब धांधी यानी यहाँ पर अर्थ होता है अंधेरा होना, प्रलय यानी महाविनाश, कटी बांधी यानी तैयार होना, आत्मचिंतन यानी तपस्या, नृप निकेतन यानी राजभवन में। भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए उर्मिला कह रही है कि गर्मी की प्रचंड धूप ने पृथ्वी को पकड़कर जो उधम मचा रखा है, पृथ्वीवासी झुलस रहे हैं। इस मौसम में तेज हवा धूल उड़ाते हुए बहती है। इतना भीषण जो अंधड़ देखकर या यूं लगता है कि मानो प्रलय किसी को नष्ट करने के लिए कमर कस कर आया हुआ है। हे ग्रीष्म दिवस,
तुम तो ठहर ही गए हो, तुम्हारे कारण लोग बेचैन हो रहे हैं, तुम शीघ्र बीत जाओ यानी लौट जाओ। गीत के अंत में उर्मिला अपने प्रियतम को संबोधित करती हुई कहती है कि आप मेरी चिंता मत करना, आप अपने आत्मचिंतन यानी तपस्या में मग्न रहिए, लीन रहिए। कुछ भी हो, मैं फिर भी अपने राजभवन में बैठी हूँ, जहाँ ग्रीष्म से राहत के लिए अनेक सुविधाएं हैं। आप तो वन में तप रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे की पंक्तियों की व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।